सऊदी और कतर क्या अब एक साथ आ गए हैं? सऊदी और कतर जो दो अलग अलग खीमे में अपने आप को रखे हुए थे, क्या अब ये दूरियां खत्म होने वाली हैं? क्या अब मिडिल ईस्ट में मोहब्बत और कॉमन इश्यूज पर एक दूसरे के साथ ताउन के साथ एक नई पहल का आगाज हो गया है? सऊदी और कतर के आपसी मुलाकात से क्या कुछ बदलने वाला है मिडिल ईस्ट में? आइए समझते हैं। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सन 2017 में सऊदी अरब और उसके कई दीगर अरब इत्तेहादियों ने मुश्तरका तौर पर कतर पर पाबंदियां आयद करने के साथ उसकी नाकाबंदी कर दी थी। लेकिन अब पहली मर्तबा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दोहा पहुंच गए, जहां उन्होंने शेख तमीम से मुलाकात की है और सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की जानिब से कतर पर पाबंदियों के खात्मे के बाद यह पहली मर्तबा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दोहा पहुंचे हैं और शेख तमीम से उन्होंने मुलाकात की है। सऊदी वली अहद का अमीर कतर शेख तमीम आसानी से दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक खैर मकदम भी किया गया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद खलीजी ममालिक के दौरे के तीसरे मरहले में कतर पहुंचे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के आखिरी मरहले में कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। उनके दौरे का मकसद खित्ते के मसाइल पर खलीजी ममालिक के माबैन यकसा मौक़िफ़ को उजागर करना, मुकालमे को फ़रोग़ देना और इस्तेहकाम को बढ़ावा देना है। सऊदी और कतर के दौरे में कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों के साथ साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात का भी जायजा लिया गया है। इस मौके पर अमीर कतर ने कहा है कि सऊदी वली अहद का दौरा खुसूसन खित्ते के हालात के पेश नज़र ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। इसी माह खलीजी ममालिक की ताउन तंजीम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC की सरबराही कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ खारजा पॉलिसी पर अपने तनाज़ुआत को खत्म करने पर इत्तिफाक किया है, जिसके बाद GCC का यह पहला सरबराही इजलास होने जा रहा है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सरबराही इजलास के सिलसिले में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अभी बहरीन, कुवैत का दौरा करना बाकी है और इम्कान है कि इसी हफ्ते वो इन ममालिक के हुक्मरानों से भी मुलाकात कर लेंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी ताकतें सन 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसराइल की तरह सऊदी अरब भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुखालफत के साथ साथ इसके खिलाफ पाबंदियों का हामी रहा है और कई सालों से इसका हामी है। और यह हकीकत है कि कतर पर पाबंदियों की वजह से GCC के दरमियान ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। गरचे सकाफती, मजहबी और कबायली ताल्लुकात की बुनियाद पर रिश्ते अब भी बरकरार और उस्तवार हैं, ताहम ईरान और इसराइल के साथ साथ बाज़ दीगर उमूर के हवाले से भी इत्तेफाक के बजाय सब मुल्कों की अलग अलग पॉलिसी रही है। ओमान, कुवैत, कतर ने तेहरान के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, जबकि सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा ही देखा गया है। आलमी उमूर और खित्ते के दीगर मसाइल के इस तनाजुर में खलीजी ममालिक की यह सरबराही कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल है। सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन जैसे ममालिक ने कतर की नाकाबंदी पहले कर रखी थी, जिससे गुज़श्ता जनवरी में मुश्तरका तौर पर खत्म करने के बाद कतर के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस ज़िम्न में रियाज और काहिरा ने दोहा में अपने अपने सफारतकार भी मुकर्रर किए हैं, यानी नए सफारतकार मुकर्रर किए हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने अभी मुकम्मल तौर पर सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं किए हैं। कतर ने भी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र के साथ अपने तिजारती रवाबित बहाल कर लिए हैं, ताहम बहरीन के साथ अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पहल से खित्ते में सफारती बहरान खत्म हो जाएगा, एक नई पहल का शुरुआत होगा और हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें कितनी हद तक कामयाब रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।